हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यार बहुत दिनों से एक भाई है जो कि बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और भाई का नाम है गुड्डू KR व्लॉग्स के नाम से। पता नहीं इनका चैनल है क्या है, फिलहाल मैंने देखा नहीं है। भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि KTM ड्यूक 390 का EMI वाली वीडियो बनाओ। तो फाइनली भाई की टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों को भी कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे। प्लस मेरा इंस्टाग्राम का नेम है द समरी व्लॉग्स के नाम से, आप लोग वहाँ पर भी आकर बोल सकते हैं। देखिए ड्यूक 390 का जो मैं EMI वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि बाइक जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो मुझे लगता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई है, इसी वजह से मैं इसका वीडियो नहीं बना रहा था। बट भाई ने अभी इतनी रिक्वेस्ट करी है तो चलिए इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं KTM ड्यूक 390 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भैया बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपका अगर खुद का घर है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। अगर खुद का घर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपको देना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट, जो कि आप इजीली बनवा सकते हो। रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी जिसमें आप लोगों की सैलरी आती होगी। सैलरी दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ से पैसे कमाते हो। और अगर दोस्तों आप लोगों की सैलरी नहीं आती तो कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए आप जॉब नहीं करते, आपका खुद का बिजनेस है, तो फिर आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे तो आप लोग वो दिखा दीजिएगा। इन केस अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर भैया आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको बाइक फाइनेंस करके दे दी जाएगी। 2-3 फोटोज की जरूरत पड़ती है, कुछ साइन की जरूरत पड़ती है, आपको जो है बाइक फाइनेंस करके दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं बाइक के फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूक 390 के प्राइस के बारे में। दोस्तों ड्यूक 390 अभी जो एक्स शोरूम प्राइस है ना वो 2 साल पहले ये ऑन रोड प्राइस हुआ करती थी। 2 साल नहीं यार, मैं तो बोलूँगा 1 साल पहले। आज इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस हो चुका है 2,94,000 रुपीज़। 2,94,000 रुपये के आपको ये बाइक एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्ज में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड KTM की ड्यूक 390 आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड ये बाइक हमारे यहाँ 3,50,000 3,50,000 रुपए की ऑन रोड प्राइस हो गई है। मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने सही टाइम पे KTM ड्यूक 390 ले ली। अगर उस टाइम पे मैं ये बाइक नहीं लेता ना तो मुझे लगता है कि भाई मैं इसे नहीं खरीद पाता, इतनी महंगी हो चुकी है ड्यूक 390। 3,50,000 की आपको ये ऑन रोड प्राइस रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों DP के बारे में। दोस्तों मैंने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 1 लाख रुपए। यार 3.5 लाख की बाइक में कम से कम 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा आप लोग को। हालांकि कम में भी हो जाएगी आपके नाम से, ऐसा नहीं है नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपका सिविल स्कोर तगड़ा होना चाहिए और आपकी सैलरी स्लिप भी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 3,50,000 रुपए ऑन रोड प्राइस में 1 लाख रुपए माइनस कर दो तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 2.5 लाख रुपए। अब दोस्तों आप ध्यान रखिए जब भी हम कोई बाइक फाइनेंस करते हैं तो हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। भले ही आप बाइक किसी गवर्नमेंट कंपनी से फाइनेंस कराओ या फिर किसी प्राइवेट बैंक से कराओ, प्रोसेसिंग फीस तो देना ही पड़ेगा। हालांकि 10,000 रुपए से ज्यादा लगेगा यहाँ पे, लेकिन मैंने 10,000 ही लिया, आसपास ही लगेगा। तो 2,60,000 रुपए अब हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखिए ध्यान रखिए जब भी हम कोई बाइक फाइनेंस कराते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई जो कंपनी हमें फाइनेंस करके दे रही है उनका भी कुछ ना कुछ फायदा है। बिना वो अपने प्रॉफिट के मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चीज़ फाइनेंस करके देंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई क्यों करके देंगे। तो दोस्तों उस भाई मतलब उनके इस प्रॉफिट का नाम है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपकी सैलरी पे। जनरली मैंने 7% 6% भी देखा है, उससे 14-15% तक जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। 2,60,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है। 2,60,000 रुपए में अगर आप जब 10% निकालते तो आपका कितना आएगा, 1 साल का इंटरेस्ट 26,000 रुपए, 26,000 रुपीज। अब दोस्तों मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए ही फाइनेंस कराना चाहते हो। 1 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए 2,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 26,000 रुपये प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,86,000 रुपये। 2,86,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 साल में 12 महीने होता है। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 23,833 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 12 महीनों तक।
मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 26,000 रुपये, 26,000 इंटू 2 कर दो तो 52,000 रुपीज़, 52,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। 2,60,000 में 52,000 रुपये प्लस कर दो तो आपका टोटल अमाउंट जाएगा 3,12,000 रुपये। 3,12,000 को अब दोस्तों आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी 13,000 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 26,000 रुपये, 26,000 इंटू 3 कर दो तो 78,000 रुपये आपके सिर पर सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 2,26,000 रुपये में 78,000 रुपये को प्लस कर दो, टोटल अमाउंट जाएगा 3,38,000 रुपये, 3,38,000 रुपीज़। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 9,388 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 36 महीनों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 4 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। हालांकि आप 390 को 5 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 4 साल तक ठीक है। 4 साल के लिए सबसे पहले आपको 4 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 26,000, 26,000 इंटू 4 कर दो तो 1,04,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। भैया 1,04,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, समझ रहे हो। 2,60,000 रुपये में से प्लस कर दो, टोटल अमाउंट जाएगा 3,64,000 रुपये, 3,64,000। अब आप इसे 48 यानी कि 48 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों 4 साल में 48 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 7,583 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 48 महीनों तक। सो ये था दोस्तों KTM ड्यूक 390 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना किसी टॉपिक पे वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।